Hello student, today we are going to start permutation and combination. I hope you have to complete chapter sets. सेट्स में कोई क्वेरीज नहीं होंगी, आई थिंक क्लियर है सभी. उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो आपके सिलेबस में नहीं है. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है. फिर आपका है मैथमेटिकल इंडक्शन, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है इस बार. तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अभी स्किप करते हैं, अच्छा टॉपिक है, बाद में इसको पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो बेसिक हमें अभी पढ़ना है स्टार्टिंग में, वो फैक्टोरियल का एक्सपेंशन कैसे होता है, फैक्टोरियल की कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एंड उसके साथ साथ हम लोग 7A एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जहाँ फैक्टोरियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, ओनली सॉल्यूशन है आपको सॉल्व करने हैं. उसके बाद हम लोग जो रियल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जहाँ यूज़ है वहाँ पे आएंगे, उसके यूज़ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करते हैं आपको पता है, बुक में ऑलरेडी गिवन है, मैंने भी लिखा है. फैक्टोरियल n इज़ इक्वल टू, फैक्टोरियल n को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो आप देख रहे हैं, और इसके साथ साथ इसको एक्सक्लामेटरी वाले सिंबल से भी डिनोट किया जाता है. जैसे n के बाद एक्सक्लामेटरी सिंबल लगा दीजिए, वो भी आपको फैक्टोरियल n ही कहा जाता है, और ये भी आपका फैक्टोरियल n होता है. तो दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों की वैल्यूज़ एक ही होती हैं, दोनों के एक ही तरीके से, दोनों को वैल्यूज़ एक होती हैं, दोनों को आप जो भी चॉइस, जिसकी जो चॉइस है किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो. तो फैक्टोरियल n इज़ इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 डिसेंडिंग आर्डर में. ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर में n माइनस 3 n माइनस 4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक 5 4 3 2 1 तक. ठीक है, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपका फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है. अगर आप इसको न्यूमरल में समझना चाहेंगे तो फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 3 बोल दें तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 2 जा 6 इंटू 1 इज 6 1 जा 1 6 होता है. लेकिन ये प्रोडक्ट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस n नेचुरल नंबर, मतलब जो n नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आप फैक्टोरियल n इज़ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस n नेचुरल नंबर्स. मतलब n नेचुरल नंबर जितने होते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही फैक्टोरियल n होता है. ऐसे ही इसके प्लेस पे इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल n को अपने अकॉर्डिंग, जैसे कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जहाँ हमें ऐसे भी यूज़ करना होता है कि जैसे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल दे दिया है, तो हमें यहाँ पे अगर इस फंक्शन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. जैसे हम n माइनस 1 फैक्टोरियल वहाँ लगा दें, या फिर उसको और एक्सपेंसन करके 1 तक ले जाएं. अगर एक्सपेंसन करके 1 तक ले जाते हैं तो हमें फैक्टोरियल लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर 1 तक नहीं ले जाते हैं, बीच में कहीं रोकते हैं, तो आप उस लास्ट वाले टर्म पे हमेशा फैक्टोरियल लगाएंगे. जैसे मैंने कहा n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे भी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर आपका n आ जाएगा. सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे डॉट पॉइंट करके लिख दिया है. फैक्टोरियल n को इस तरीके से भी ओपन किया जाता है, n इंटू n माइनस 1 के इक्वल भी होता है, ऐसे भी होता है. नेक्स्ट आप फैक्टोरियल n के इक्वल ये भी होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो ये सारी वैल्यूज़ होती हैं. फैक्टोरियल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में ही होता है. तो अगर कहीं भी आपको फैक्टोरियल माइनस n मिलता है, फैक्टोरियल माइनस n का मतलब हुआ -1 -2 -3, फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल -4 कुछ भी मिलता है तो वो नॉट डिफाइंड होगा. नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट. ठीक है. सेकेंड, अगर कहीं आपको इस तरीके से मिलता है कि 1 अपॉन फैक्टोरियल माइनस n, अगर ये मिलता है तो इस सिचुएशन में आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल माइनस n क्या है, फैक्टोरियल माइनस n
एक सिंबल है, सॉरी इनफाइनाइट है, और 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है। इस बेसिस पे 1/(n) इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी वैल्यूज़ मिलती है, जैसे 1/((-1) इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/((-2) इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसे ही सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न करने चाहिए बेटा, क्योंकि ये यहाँ पे आपको इसका ओपन हमेशा करना ही होगा। कभी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, कभी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो कोशिश ये करिए फैक्टोरियल 10 तक आप वैल्यू उसको लर्न रखिए, याद रखना है। इसलिए मैंने इसको लर्न इट लिख दिया है कि आप इसको लर्न कर लेंगे। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इंटू 1 होता है तो 2 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू होता है 6, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 24, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120, फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 720, फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 5040, फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 4320, एंड फैक्टोरियल 9 इज इक्वल टू 36,288,0। अब आप इसको अपनी सुविधानुसार बोल सकते हो। एंड फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू 362,88,00। ठीक है। एंड इसके साथ ही नेक्स्ट आपका है फैक्टोरियल 2n, छोटा सा ही लिखा है। फैक्टोरियल 2n का क्या एक्सपेंशन होगा, तो इसको भी वही डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, 1 तक ले जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 डॉट डॉट कहाँ तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दोनों टर्म हैं, ध्यान दीजिएगा। 2n इवन होता है और 2n-1 ऑड होता है, 2n-2 इवन होता है, 2n-3 ऑड होता है। तो यहाँ से हम दोनों इवन एंड ऑड नंबर को अलग कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम फैक्टोरियल 2n को और किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका यूज आगे शायद आपके क्वेश्चन में मिल जाए। तो फैक्टोरियल 2n को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और हमने क्या किया, इवन एंड ऑड नंबर को अलग अलग कर लिया विद इनटू के साथ। तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2n-1 सॉरी 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2n-4 डॉट डॉट 6 इंटू 4 इंटू 2, ये तो इवन नंबर हो गया। इनटू अब ऑड नंबर लिखेंगे 2n-1 2n-3 2n-5 इंटू 531। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो इवन नंबर है यहाँ पे अगर हम सारे टर्म से 2 कॉमन ले लें, 2n इंटू 2, इसमें से 2n-2 से हम 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2n-1। नेक्स्ट वाले में 2 कॉमन लेंगे तो 2n-2, सॉरी नेक्स्ट वाले में से 2 कॉमन लेंगे तो n-2 हो जाएगा। उसके बाद अगर कॉमन लेंगे 2 तो n-3 हो जाएगा। ऐसे 6 से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा। 4 से कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, एंड 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। बात को समझिएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऑड नंबर को ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो 2 दिया गया है, एक लाइन मैंने शॉर्ट कर दिया, जो 2 दिया गया है वो कितने टाइम्स दिया गया है, n टाइम्स दिया गया है। यहाँ n से स्टार्ट करते हो, कितने टाइम्स दिया गया है, n टाइम्स तक दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर n, जैसे 2 को n बार, अगर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 2 की पावर 2 कर देते हो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 2 की पावर 3 कर देते हो। ऐसे 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे 2 की पावर n हो गया। इनटू क्या बचेगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बचेगा। इनटू ऑड नंबर तो टोटल बचेंगे, उसको भी साइड में हम लिख देंगे। अब इसको और लास्ट जो एक्सपेंशन आएगा, जिस 2n को हम जो लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू ये जो n इंटू n-1 n-2 डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। क्यों, सबसे पहली वाली लाइन वही है, उसको हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। इंटू ऑड नंबर जो है 2n-1 इंटू 2n-3 इंटू 2n-5 इंटू डॉट डॉट इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ये भी आप फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हो। और शायद ये आपके आगे 7A एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं यूज़ होगा। और 7A एक्सरसाइज जो है
इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो अब आप 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को कैसे निकालेंगे? 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है? 720 होता है। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है? 120 होता है। अब 720 से 120 माइनस कर देंगे जो आंसर आएगा। अच्छा एक चीज़ ये है 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे 30 से लेकर के 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम लिखेंगे 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल। बात को समझ रहे हैं? अभी जो मैंने इसके पहले बताया था इसको क्या लिखेंगे? 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल, और 28 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 30 इंटू 29, मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स को भी देखिएगा तो शायद आपको समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेरीज को सेंड करिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी बताइएगा। अगर ये जो बताने का मेथड है अगर इससे समझ में आ रहा है तो बेटर है, हम और भी टॉपिक्स आपके इसी के थ्रू क्लियर करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू। और भी कोई अगर प्रोसेस मिलता है तो देखेंगे बेटा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत कॉन्सेप्चुअल है। जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपको लगाने में मज़ा नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा, लगा भी नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।